नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कल के दर्स के अंदर हमने एतकाफ़ के फ़ज़ाइल के ऊपर गुफ्तगू की। प्यारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है उसके लिए 2 मकबूल हज और उम्र का सवाब लिखा जाता है। एक रवायत यूँ भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है उसके लिए 40 दिन तक सरहद के मुहाफ़िज़ का सवाब लिखा जाता है। और सरहद के मुहाफ़िज़ का सवाब बहुत ज़्यादा है। इससे मालूम हुआ कि आखिरी अशरे का एतकाफ़ बहुत से फ़ज़ाइल को शामिल किए हुए हैं। एतकाफ़ के लिए कल मैंने अर्ज़ किया था कि मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन जगह बैतुल्लाह शरीफ है, उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ है, और उसके बाद जामे मस्जिद है, और उसके बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद है। मर्दों के लिए एतकाफ़ मसाजिद ही में है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कुरान की आयत से भी मालूम होता है कि मस्जिदों के अंदर ही एतकाफ़ मर्दों के लिए है। अलबत्ता ख़वातीन के लिए इजाज़त है कि वो अपने घर की मस्जिद में एतकाफ़ बैठें। घर की मस्जिद से मुराद घर के अंदर कोई ना कोई जगह मखसूस कर लेनी चाहिए जो नमाज, तलावत, इबादत के लिए हो, वहाँ कोई तस्वीर ना हो, वहाँ नापाकी की कोई बात ना हो, पाक साफ़ जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो। और अगर किसी घर के अंदर ऐसी मुस्तकिल जगह मुतय्यन नहीं की गई तो फिर एतकाफ़ के लिए ख़वातीन एक जगह को मुतय्यन कर दें। जितनी जगह को मुतय्यन कर देंगी वही एतकाफ़ की जगह कहलाएगी। मसलन अगर पूरा कमरा एतकाफ़ के लिए ख़ास कर देती हैं तो वो पूरा कमरा एतकाफ़ होगा, और अगर कोई पर्दा लगा कर एक कोना ख़ास कर लेती हैं तो वही एतकाफ़ की जगह कहलाएगी। एतकाफ़ की जगह से बिला ज़रूरत शदीदा बाहर निकलने से एतकाफ़ फासिद हो जाता है। मसलन मस्जिद की जो हुदूद हैं, अगर कोई मर्द उन हुदूद से बग़ैर किसी ज़रूरत से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल गया तो उसका एतकाफ़ ख़त्म हो गया, सुन्नत एतकाफ़ जाता रहा। इसी तरह खातून ने अगर घर के अंदर या कमरे को मखसूस कर दिया था या उस कमरे के किसी कोने को मखसूस किया था तो जितना हिस्सा ख़ास कर लिया था उससे अगर वो बग़ैर ज़रूरत के बाहर निकलेगी तो इसका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसके ऊपर दलील यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एतकाफ़ की जगह से बाहर मत जाओ मगर ऐसी ज़रूरत के लिए जिसके बगैर गदारा नहीं। वो ज़रूरत कौन सी है? चाहे वो ज़रूरत तबई हो, चाहे शरई हो। शरई ज़रूरत जैसे वज़ू के लिए निकलना है, गुस्ल की हाजत हो गई, गुस्ल के लिए बाहर निकलना है, गुस्ल फ़र्ज़ है तो ये शरई हाजत है। या अगर कोई मोहल्ले की मस्जिद में एतकाफ़ बैठा है और उसके लिए जुम्मा फ़र्ज़ है तो जुम्मे के लिए उसकी गुंजाइश है कि वो जामे मस्जिद की तरफ जा सकता है। मसलन मोहल्ले की मस्जिद में एतकाफ़ बैठा तो अब उसके लिए इजाज़त सिर्फ इतनी देर बाहर निकलने की है कि वो जुम्मे के नमाज के लिए जाए और फ़र्ज़ पढ़कर वापस निकले, सुन्नतें आकर वापस अपनी भी मस्जिद में अदा करे। लेकिन अगर रश ज़्यादा है, लोगों की भीड़ है, तो वो मस्जिद में सुन्नतें भी अदा कर ले तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन कोशिश उसको यही करनी चाहिए कि थोड़ा ताख़ीर से निकले और जुम्मा पढ़ के फ़ौरन वापस आ जाए। इसी तरह तबई तकाज़े मसलन पेशाब वगैरह के लिए निकलने की गुंजाइश है। अगर कोई खातून ऐसी है कि घर में उसके लिए कोई और रोटी देने वाला नहीं है तो वो अपनी रोटी उठाने के लिए बाहर निकल सकती है। या कोई मर्द ऐसी जगह एतकाफ़ बैठा है कि उसको कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है तो वो अपना खाना उठाकर एतकाफ़ की जगह पर ला सकता है। खातून खाना के लिए बहुत सारी सहूलतें भी हैं। मसलन वो अपनी जगह के ऊपर बैठकर बच्चों को काम कह भी सकती है, बच्चों से काम करवा भी सकती है, रहनुमाई भी कर सकती है,
अगर ज़रूरत पड़ने पर उसको कुछ काटने की ज़रूरत है, मसलन टमाटर मिर्चें काट ली, घर के काम के लिए कुछ मदद कर ली, तो अपनी जगह के ऊपर बैठ के वो ये काम भी कर सकती है। मोतकिफ अपने एतकाफ़ की जगह में बैठकर दीनी कुतुब का मताला करे और कुरान करीम की तिलावत करे, नवाफिल अज़कार के अंदर मशगूल रहे, यही उसके लिए कार सवाब है। बहरहाल एक बात मशहूर है, ये जो कहा जाता है कि एतकाफ के हालत में खामोश बैठना इबादत है, तो ये हरगिज़ बात दुरुस्त नहीं। खामोश बैठना इबादत नहीं है, इसको इबादत समझना ये गुनाह का काम है। हाँ, अलबत्ता फजूल बातों से बचने के लिए खामोशी इख्तियार करे। खामोशी को इबादत नहीं समझ रहा, लेकिन फजूल बातों से चुप रह रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की सलामती खामोशी के अंदर है, तो इसलिए खामोश बैठने में वैसे कोई हरज नहीं है। बैठा रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, वो खामोश बैठकर मुराकबा करता है, तो ये उसके लिए बेहतरी की बात है, बेहतर चीज़ है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका एतकाफ फासिद हो गया, यानी बगैर ज़रूरत के वो बाहर निकल गया, उसको मसले का इल्म नहीं था, तो उसका हुक्म ये है कि वो उस एतकाफ की कज़ा करे। अब कज़ा सिर्फ एक दिन की जाएगी, क्योंकि ये नज़र का एतकाफ नहीं है। हाँ, अगर नज़र का एतकाफ हो तो फिर तो वो पूरे दिनों की कज़ा की जाती है, क्योंकि उसने जितने दिन अपने ऊपर वाजिब किए थे उनकी कज़ा पूरी ना हुई। लेकिन जो सुन्नत एतकाफ है, इसमें हर दिन का एतकाफ मुस्तकिल एतकाफ कहलाता है। लिहाजा एक दिन का एतकाफ फासिद हो गया तो फिर रोज़े की हालत में चाहे तो रमज़ान के अंदर ही चाहे रमज़ान के बाद उसको पूरा करना। अगर औरत को नपाकी के अय्याम आगे हैं तो नपाकी की वजह से उसके लिए ये गुंजाइश है कि वो फ़ौरन एतकाफ छोड़ दे, उसका एतकाफ ख़त्म हो गया। एतकाफ के लिए पाकी होना शर्त है। अब बाद के अंदर बाकी अय्याम जब वो पाक हो जाए तो अपनी कज़ा वो वापस करेगी, लेकिन कज़ा के लिए जितने अय्याम छूटे हैं उतने अय्याम की कज़ा नहीं है, बल्कि एक दिन की कज़ा है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। कज़ा सिर्फ एक दिन की करेगी। मुअतकिफ एतकाफ की हालत में गुस्ल कर सकता है या नहीं? आम ज़द ज़बान ये सवाल है कि गुस्ल करने की इजाज़त है या नहीं। तो इसके लिए बखूबी ये बात समझ लें कि जैसे पहले अर्ज़ किया कि हदीस के अंदर जो आता है कि ऐसी ज़रूरत जिसके बगैर गुजारा नहीं है उसके लिए मस्जिद या एतकाफ की जगह से बाहर जाया जा सकता है, जबकि गुस्ल तबरीद यानी कि ठंडे के लिए गुस्ल किया जाता है या गुस्ल सुन्नत ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसके बगैर गुजारा ना हो। अगर कोई एतकाफ की जगह से गुस्ल के लिए बाहर निकला और उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं था तो उसका एतकाफ जाता रहा, बाकी नहीं रहेगा, फासिद हो जाएगा। अलबत्ता एक गुंजाइश है कि औरत अपनी उसी एतकाफ की जगह के ऊपर कोई टब वगैरह रखकर, कोई बड़ा बर्तन रखकर उसके अंदर गुस्ल करना चाहे तो कर सकती है। इसी तरह अगर मस्जिद के अंदर कोई इस तरह का इंतज़ाम हो कि मस्जिद के अंदर ऐसी जगह बनी हुई है कि जिसमें अगर पानी बहाया जाए तो पानी बाहर की तरफ जाता, अंदर नहीं जाता, तो वहाँ कोई प्लास्टिक वगैरह बिछाकर उसके ऊपर बैठकर गुस्ल कर दिया जाए तो इसमें भी गुंजाइश है, लेकिन महज बाहर निकलकर गुस्ल करने की इजाज़त नहीं। हाँ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए तो इतनी गुंजाइश है कि अगर जब वो तकाज़े के लिए निकल रहा, मुस्तकिल गुस्ल के लिए ना निकले, तकाज़े के लिए निकले, तो उस वक़्त में जितनी देर में वुज़ू होता है इतनी देर के अंदर अगर वो पानी बहाकर पूरे जिस्म पे निकल जा सकता है तो इसकी गुंजाइश है। इसी तरह अगर कोई आदमी एतकाफ की जगह से बाहर निकल गया तो रास्ते के अंदर किसी ने सलाम कह दिया तो सलाम का जवाब दे सकता है। कोई बीमार हो तो उसकी इयादत कर सकता है, मसलन जुमे के लिए जा रहा है, रास्ते के अंदर कोई बीमार आदमी मिल गया तो उसको इयादत के तौर पर तसल्ली के लिए दो चार जुमले कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। तो ये एतकाफ के कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो आपके सामने अर्ज़ किए। बाकी जो मसाइल पूछने हों आप कमेंट्स करें, उसके अंदर जो सवाल आप पूछेंगे इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।